मेरे अजीजों 7 मिनट की वीडियो है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सोचेंगे 7 मिनट की, लेकिन दिल्ली तरुण केस के मामले में मेरे अजीज़ एक एक पॉइंट पर जिन्होंने बात की है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिया, स्किप मत कर देना। हर मुसलमान ईद से पहले पहले ख़ासकर दिल्ली के मुसलमान और तमाम मुसलमानों को समझना ज़रूरी है जो पैगाम हम आपको बताने वाले हैं। ईद के 2-3 दिन बचे हैं मेरे अजीज़, या तो जुमे की ईद बैठेगी या फिर शनिवार की मेरे अजीज़ों। तो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। हम पहले आपको अपडेट देते हैं, फिर एक कलाम भी सुनाते हैं और रोज़ाना हम कोई ऐसा पैगाम आपको देने की कोशिश करते हैं जिससे कि एक सबक, एक सीख हमें तुम्हें मिले। तो ईद से पहले जो मैसेज मैंने आपको दिया है वो सुन के जाना, लेकिन तरुण केस के मामले में पहले ये पूरी वीडियो आप देख के जाना जो मौलाना ने आपकी आंखें खोल के रख दी, हर हिंदुस्तानी की, हिंदुओं की और मुसलमानों की ही नहीं, हर हिंदुस्तानी की आंखें खोल दी हैं। तो बस शुरू के 8-10 मिनट हमारे साथ बने रहना, वीडियो को लंबा समझ के छोड़ कर मत चले जाना। मुसलमानों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा काम की बात है। आसिया फ़ातिमा खान है जिनकी आईडी है और उनका नाम है मुस्तफ़ाबाद, दिल्ली से हैं वो। शबनम फ़ातिमा खान नाम है, जिन्होंने कल हमें कमेंट करके बताया कि सलमान भाई आपके रोज़ाना हम कलाम सुनते हैं। उसके बाद में मोहम्मद सलीम ज़िला मिर्ज़ापुर यूपी से हैं। मोहम्मद जमाल भाई हैं झुमरी तलैया ज़िला कोडरमा झारखंड से। आप भी अपना नाम, अपने गांव का, शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमें रोज़ाना कहां से देखते हैं। देखिए इन लोगों के नाम मैं क्यों ले रहा हूं, ये हमें 5 साल 6 साल से देख रहे हैं, हमारी अपडेट भी सुनते हैं, कलाम भी सुन के जाते हैं। ये मोहब्बतों की बात है। अगर आप पहली बार आप आए हों तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब एंड फॉलो करके और एक प्यारा सा लाइक करके, क्योंकि यहाँ पर अच्छी और सच्ची खबरें, सच्चे पैगाम आपको मिलते हैं। प्लस कलाम जब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं। के बाद में तुर्क सादिया अजहरी रामपुर से हैं और अभी ये गुजरात से देखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राजस्थान से सत्तार खान साहब है, 2023 से हमसे जुड़े हुए हैं, 2023 से हमारे कलाम सुनते हैं। जाहिद हुसैन साहब ये भी राजस्थान से हैं, भीलवाड़ा से, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रोजाना हमारे कलाम सुनते हैं। शमशाद अली है, गांव खोड़समा है, जिला शामली यूपी से देख रहे हैं माशाल्लाह। आशिक अली है पानीपत से, ये कह रहे हैं दुआ में याद रखना, हमारे लिए दुआ करना। अल्लाह आप तमाम की, सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को मौला पूरा कर दे और आप सबकी हर परेशानी दूर कर दे। आमीन कहे, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसके आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। साबिरा खातून है, साबिरा सुल्तान, ये आंध्रा से हमें देख रही हैं, 6 साल से हमारे कलाम सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया बहन, तमाम भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रिया। और आज का जो कलाम हमने पढ़ा है ये फरमाइश है आकिला परवीन की और ये उन्नाव से हैं। चलिए जज़ाकल्लाह। आप भी अपना नाम, अपने शहर का, गांव का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि कल की वीडियो में हम आपका नाम भी ले लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए पहले खबर भी देख लीजिए कि दिल्ली को लेकर के क्या कुछ कहा है मौलाना ने, सुनिए। कि तरुण के हत्यारे को जो भी संविधान में प्रावधान है, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद, फांसी, मौत, हम कहीं भी ना बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका जो चाहे सजा दे, लेकिन केवल तरुण के हत्यारे को ही क्यों? अब सवाल पर मैं आ रहा। इसी दिल्ली में होली के ही दिन रंगों को ही लेकर, मैं उस विवाद में भी अभी नहीं जा रहा हूं कि वो एक बूंद रंग पड़ा था या पकड़ के महिला को रंग, क्योंकि दोनों पक्ष के बयान आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। मैं तो एक लाइन की बात जानता हूं और भारत के मुसलमानों से अपील करता हूं, वो बार बार करता हूं कि एक बूंद नहीं, एक ट्रक भी आपको रंग अगर कोई पड़ा दे, आपको कोई रिएक्शन देने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि होली त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है, देश के बहुसंख्यकों का त्योहार है, देश का त्योहार है। आप अगर निकलेंगे तो रंग से आपका सामना होगा ही होगा, ना का मतलब ही नहीं बनता। और आपको यह तैयार होकर जाना पड़ेगा कि रंग पड़ भी सकता है, इसलिए रंग का विरोध नहीं होना चाहिए कहीं भी। होली में, पटाखे और दूसरे त्योहारों में उसका भी विरोध नहीं होना चाहिए। ये विरोध की परंपरा गलत मानसिकता का परिचायक है, कतई नहीं होना चाहिए और इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस्लाम में रंगों को लेकर कोई भेद नहीं है। इस्लाम में केवल पाकी और नापाकी का जिक्र। हम इसलिए बचते हैं कि हमको ये संदेह होता है कि जो पानी रंग में घोला गया वो पवित्र है या अपवित्र है, इसलिए जो नमाज रोजा वाले हैं बच के रहते हैं। हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम खेलने नहीं देंगे, कतई नहीं ऐसा हो सकता। हमारी आबादी बहुत है, नहीं हो सकता और ऐसा होता भी नहीं। दिल्ली में सर्वे किया हुआ हमारा, घटना घट जाना अलग बात है। जहां ये घटना घटी वहां मुसलमान बहुसंख्यक नहीं है जी। उस जेजे कॉलोनी में आप में से कोई गए कि नहीं गए? उस जगह पर गए हैं? कितने घर मुसलमान है वहां पर? मात्र 6 घर मुसलमान। वो 50 साल से वो लोग इंदिरा गांधी के दिए उस जेजे कॉलोनी में बसे हैं आकर। 80 के दशक के बाद वो कॉलोनी बसी है। उन लोग पहले झुग्गी झोपड़ी में थे, एक ही साथ थे, दोनों एक ही गांव राजस्थान के, एक ही कल्चर के हैं। उनमें भात वगैरह ले जाने का जो माने पारिवारिक संबंध दोनों परिवार में था, यानी अपने अतिथियों को एक दूसरे का परिचय वो कराया करते थे, इतना घनिष्ठ संबंध था। भात बोलते हैं राजस्थान वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह में, वो उसके यहाँ ले जाते थे, वो उसके यहाँ ले जाते थे। इतना घनिष्ठ संबंध था। पिछले 4 साल 3 साल से कुछ कटुता आई थी। 2 साल पहले भी इनका बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ था, मुकदमा भी हुआ था, जेल भी हुआ था, अस्पताल में भर्ती भी लोग रहे थे। इस तरह का झगड़ा 2 साल पहले भी हुआ था और फिर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इस होली में हुआ। गलती किसकी है? ये मैं जज नहीं, ये काम पुलिस का और न्यायपालिका का। जब मैं जज नहीं हूं
तो फिर ये आयरे गैरे नत्थू खैरे ये कौन है भाई? HRD और DRD और BRD और CRD। दिल्ली में कानून नहीं है क्या? पुलिस नहीं है क्या? अदालत नहीं है क्या? क्या मतलब बनता है? हत्यारा हत्या करता है, उसके पूरे परिवार को 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 16 लोगों को। मैं डीसीपी साहब से विनती करूंगा कि जो वीडियो उस लड़की का वायरल हो रहा, जिसको रात डिटेन कर लिया गया, उसको भी, जिसने एक बड़े चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया, जिसने बहुत ज्यादा आरोप लगाए, उसको भी रात गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं विनती करता हूं डीसीपी महोदय से कि वो बच्चा जिसके मिस होने की बात वो महिला कह रही है, जो अंडर एज है, नाबालिग है, जिसके सफदरजंग में ICU में भर्ती होने की बातें कही गई थी, लेकिन परिवार के उस व्यक्ति का आरोप है कि वो सफदरजंग में भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहां है नहीं है, कुछ पता नहीं। तो डीसीपी महोदय को इस पर आकर बयान देना चाहिए, इस कंफ्यूजन को खत्म कर देना चाहिए। एक बात तो जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो होली को लेकर यह घटना घटी। दोनों परिवार एक जगह का, पहले पता चला दोनों खटीक हैं, एक मुस्लिम खटीक है, एक हिंदू खटीक है, बाद में पता चला नहीं ये रंगरेज मुस्लिम और वो खटीक है, लेकिन दोनों SC हैं। ये भी आज कैमरे पर बोल रहा हूं, दोनों SC है। मुस्लिम में वो जाति SC ही होती है। ये अलग बात है कि SC के जो लाभ के प्रावधान है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अनुच्छेद 341 पर, जो हमारे पूरे ऑफिस में लिखा हुआ, देख लीजिएगा। वरना वो SC की सूची में उस जाति का नाम है, वही जाति वो मुसलमान। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस मुद्दे में भी नहीं जाना चाहता हूं। उनको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का लाभ मिल रहा, वो मुकदमा भी डाल दिया गया। डीसीपी साहब ने बयान भी दे दिया कि हमने हत्या फला चिला जितने मामले थे वो तो किया ही किया, साथ में हमने SC ST एक्ट भी लगा दिया। अच्छा किया, आपको अधिकार है सब कुछ लगाने का, जो कुछ भी लग सकता है वो लगाइए। लेकिन ये भी बताइए डीसीपी साहब कि उस हत्यारे के घर को जिन लोगों ने लूटा, जिसका लाइव वीडियो है पब्लिक डोमेन में, आप लोगों ने देखा वीडियो, दिन के उजाले में गुंडे आते हैं, और कोई मुसलमान दोबारा ये मत बोलना कि हिंदू गुंडे, बिल्कुल नहीं, गुंडे गुंडे होते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं। गुंडे आते हैं, मवाली आते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू रक्षा दल हैं, लेकिन वो तथाकथित हिंदू रक्षा दल, अगर वो वाकई हिंदू रक्षा दल होता तो उसी स्थान से मात्र 3 किलोमीटर दूर पालम में एक नौजवान यादव को 8 हिंदुओं ने उसी होली के समय पीट पीट के मार दिया। उस हिंदू को बचाने के लिए वो हिंदू दल क्यों नहीं पहुंचा? उसके न्याय की मांग को लेकर क्यों नहीं पहुंचा? और दिल्ली में 5 मौतें हुई हैं, कहीं नहीं पहुंचा ये। अब बाकी जगहों की मौतों का भी जिक्र कर दूं। ये अगर देश के कुछ लोग समझते हैं कि पहले हिंदू हिंदू का ही मैं जिक्र करता हूं, मुसलमान को तो किस्मत में मरना मरता ही रहेगा, लेकिन हिंदू रक्षा दल हिंदू को तो बचाएगा कम से कम भाई, कि हिंदू को भी नहीं बचाएगा। लखनऊ के दुबग्गा में एक दलित परिवार, जाटव परिवार को पंडित जी ने और पंडिताइन ने, मुसलमान तो पैदा ही होता है चाकू लेके, यही लिखा जा रहा, मुसलमान तो तलवारें लेके घुमाता रहता है, बाकी कमाता उमाता नहीं है, सबको तलवार मारता, पैसा लाता, घर में खा लेता, यही बताया जा रहा। क्या पागलपन है यार। मुसलमान तो कातिल है, मुसलमान तो हत्यारा है, मुसलमान तो जानवरों पर भी दया नहीं करता। आजकल वोटों के पीछे को नया धर्म निकला, पशु पर दया करें, देखा आप लोगों ने लिखा हुआ? नहीं लिखा? ये भी नया गैंग कोई निकल रहा है, इंसान पर दया करो पहले। ये पशु और सबको तो ईश्वर ने इंसान के लिए पैदा किया, इंसान पर तो दया नहीं कर रहे हो, नया नया धर्म निकाल रहे हो आप, पशु पर दया करें। उस पंडिताइन ने, मैं किसी धर्म और जाति का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो खबरें हैं इससे निमट के बोलो कौन है, अजीब मसला। तो वो पंडिताइन चक्कू लेके आई, चक्कू। अब पता नहीं मुसलमानों से दोस्ती होगी, सिखा दिया होगा, क्योंकि बकरा मुसलमान ही काटता है। बाकी होली में जो 2-2 किलोमीटर का लाइन लगा रहता है, जिसका वीडियो चल रहा है, वो तो फर्जी है सब। पता नहीं होली में भी मियां लोग को क्या होता है, दारू पी के बकरे में लाइन लगाया रहता, समझ में नहीं आता मुसलमान है किस मिट्टी से बना हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। ये 4-4 किलोमीटर, देखिए इंसाफ होता है भाई, इस देश में रहना है सबको। तो इंसाफ पर अगर बात करेंगे तो मेरा सगा भाई भी अगर गलत करेगा ना, तो हम सगे भाई की तरफ नहीं खड़े होंगे। ये नेचर होना चाहिए, इंसाफ का ये तकाजा, न्याय का यही पैमाना होता है। न्याय का ये पैमाना नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तो लखनऊ के उस दुबग्गा में उस जाटव परिवार के जवान बेटे को पंडिताइन ने गला रेत कर मार दिया। वहां कोई सेना पहुंची क्या? आप लोग के संज्ञान में है क्या कि वीडियो सुना दूं? उसकी मां का रोता रोता वीडियो सुनाऊं? समय लंबा चला जाएगा। उसकी मां चिल्ला चिल्ला कर रो रही, दूसरा बेटा भी है, देख लीजिए थ्रेड। अब वो जाटव परिवार बदले की बात, ये मसला होगा। कोई संगठन वहां नहीं पहुंचा। चलिए जी, कोई बात नहीं। 40 घटनाएं इन 3 दिनों में पूरे भारत में हुई, 40, जो एट्रोसिटी अगेंस्ट हिंदू हुआ है और हिंदू के द्वारा हुआ, जिसमें हत्या और लिंचिंग दोनों शामिल है। और कहीं नहीं पहुंच रहा, कोई दल वहां नहीं पहुंचा। लेकिन जहां कहीं लगता है इनको कि मुसलमान का नाम आ गया, तो फिर भैया खैर नहीं है। एक पत्रकार ने पता क्या कहा था, वो मतलब न्यूज़ चैनल में, बड़े न्यूज़ चैनल में वो काम करती थी, वो कह रही थी कि 4 लड़के थे, उनमें से जरा 5 थे, बोली 1 मुसलमान था और बाकी 4 हिंदू थे। मुख्य आरोपी हिंदू ही था, लेकिन उससे बताया गया, उस पत्रकारिता से लड़की से बताया गया कि आप उसमें मुसलमान है ना है, तो मुख्य आरोपी मुसलमान को साबित कर दो।
ताकि इसमें न्यूज़ में और नमक मिर्च मसाला बड़ा चढ़ा के हम पेश कर सकें। ऐसा होता है, ये पत्रकार भी ऐसे करते हैं मेरे अजीज़। जब भी तो एक तरफा कहानी, मैंने कहा था ना कि एक तरफ की कहानी सुनने के बाद में वो गुड़ से ज़्यादा मीठी लगती है। और उत्तम नगर में दिल्ली के माहौल किसने बिगाड़ा? बाहर के लोगों ने आकर के। अभी वहाँ शांति है और उस इलाके के जितने भी लोग हैं सब भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों ने आकर माहौल बिगाड़ा। मैं जो आपसे कह रहा था कि ईद से पहले पहले मुसलमान इस पैगाम को सुन लें, तो वो पैगाम यही है मेरे अजीज़ कि आप ईद वाले दिन बड़ी होशियारी आपको बरतनी है। कुछ नफ़रती कीड़े नफ़रत बोने का काम कर सकते हैं। तो आपको एक काम तो हर हाल में करना है, हो सके तो आप अपने महल्ले की जो मस्जिद है उसी में ईद की नमाज़, खैर दिल्ली में तो ज़्यादातर ईद की नमाज़ मस्जिदों में होती है, जामा मस्जिद में होती है, ईदगाह तो खैर गाँव में होती है, लेकिन ज़्यादातर आप नमाज के लिए जाएं तो फालतू का टाइम कहीं भी वेस्ट ना करें, नमाज़ पढ़ें, फ़ौरन अपने घर पहुँचें मेरे अजीज़। और सावधानी आपको बरतनी है। अल्लाह हमारी और तुम्हारी सबकी हिफाजत फरमाए और पूरे मुल्क में हमारे मौला अमन और सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अपना नाम और अपने गांव का शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता देना और एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, क्योंकि अब कलाम हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है, इनकी इन बातों पर आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए कलाम सुन लीजिए। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, प्यारे नबी के प्यारे दीवानों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने ज़माने भर के मुसलसल रोज़े रखे। क्या बात है भाई, ये रमज़ान ख़त्म होते ही शव्वाल के 6 रोज़े रखेंगे तो नबी फरमाते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भर के मुसलसल उसने रोज़े रखे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आज 18 मार्च है और चाँद की आज 28 तारीख़ है और आज रात को यानी आज दिन है बुधवार का, समझ रहे हैं आप, आज वेडनेसडे है। तो बुध की जो रात आ रही है ये ताक रातों में से आखिरी रात है, जो 29 चांद की 29 लग जाएगी। तो भाई इस रात में ये लास्ट आपके लिए रात बची है, हो सके तो जाग कर इबादत कर लो, बहुत आला सवाब है, बहुत आला सवाब है। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में, हदीस पाक में आता है कि शब कद्र जिसने पाली उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। शब्बेदारी कर रही जिसने खुलूस इबादत के लिए सवाब हासिल करने की नीयत से इस रात में शब्बेदारी की, उसने पिछले गुनाह उसके समझ लो बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही फरमान आलीशान है। तो कभी किसी का दिल मत दुखाना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना। हमारी बहन है आकिला परवीन, इनकी फरमाइश है फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, ख़ुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। तो आपकी भी कोई फरमाइश हो तो अपना नाम, अपने गाँव का और स्टेट का नाम लिख के भेजें। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश भी लिख के भेजें, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका नाम हम कल की वीडियो में ज़रूर बोलेंगे। अभी तक आपका नाम नहीं बोला गया है तो मुसलसल आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपना एड्रेस बताते रहें। चलिए कलाम शुरू करते हैं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल
जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। तो जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। क्यों? बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा। मेरे मोहतात आंसू झलक जाएंगे। बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा। मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। मक्ता सुनिएगा। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर, किस मुसाफिर को है कितना शौक़ सफर। हमको इक़बाल जब इजाज़त मिली, तो हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। पास
फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। यहाँ तक रुके रहने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह शाद आबाद रखे आपको, अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करे, अल्लाह हमारे तमाम मोमिनों की कैब से मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे पूरे भारत में मौला अमन व सुकून अता फरमा, या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन व सुकून अता फरमा, आमीन ज़रूर कहना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में। अपना नाम, अपने गांव का या शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह हम आपका नाम भी लेने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका नाम नहीं आता है तब तक आप कमेंट करते रहना, और लाइक तो ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से पता लगता है कि कितने लोग हमारी बात से मुत्तफ़िक़ हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी नए पैगाम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो रुकिए, हम 15 लोगों को आप लोगों में से बिल्कुल फ्री में उम्रा करवा रहे हैं। पहले हमने एक ऑफर निकाला था जिसमें कि 2 लोग उम्रा करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। अभी 27 मार्च 2026 को हमारे साथ को पूरी उनकी अपडेट मिलती रहेगी। इस बार हमने जो ऑफर निकाला है वो 15 लोगों का निकाला। उसके लिए करना है कि आपको ज़ियावी तलबीना के 3 पैकेट खरीदने हैं। ये स्पेशल बच्चों का तलबीना है और ये बड़ों का है। आप भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तलबीना के बारे में अभी गूगल करके देख सकते हैं, चैट जीपीटी करके देख सकते हैं। तलबीना के बेशुमार फायदे हैं। ये सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और ग़िज़ा है। तो जो भी 3 पैकेट खरीदेगा उसके नाम की पर्ची बना दी जाएगी। जब 15,000 पर्चियां हो जाएंगी तो 15 पर्चियां बच्चों से उठवाई जाएंगी। जिसकी पर्ची पर नाम आता जाएगा उसको उम्रे का पैकेज मिलता जाएगा। हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ziavi.com से, या फिर 3 मोबाइल नंबर बता रहा हूं, इनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये वाला 380 का है, ये 280 का है। तो ये तीनों का कॉम्बो पैक जो खरीद रहा है उसके नाम की पर्ची बन रही है। ziavi.com पे जाएं या फिर मोबाइल नंबर नोट करें 9997051701। दूसरा मोबाइल नंबर 9634474698। तीसरा मोबाइल नंबर 9045538568। और सबसे बड़ी बात, तलबीना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है। गूगल करके तलबीना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और फिर हमारी वेबसाइट ziavi.com से ऑर्डर कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, उम्रे वाले ऑफर में ये आपको प्रीपेड मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। और हमारे नाम से बहुत लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, तो हमारी टीम के नंबरों पर कॉल करके हमसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। वीडियो को शेयर करें।